Let's go. Bye. हेलो एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है? राधे राधे, श्री राधे। क्रोम में ना? हाँ, ओके। हेलो हेलो हेलो, हैप्पी होली टू एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। आई डोंट प्ले कलर्स, बट एट द मोमेंट आई एम रेड। वाह, क्या क्या कोड मारा है मैंने। ऑसम, राइट? है ना? ये रुको, ये मैं वो लगा रहा हूँ, इसका स्टोरी लगाऊंगा मैं। बताओ ये कोड कैसा लगा? आई डोंट प्ले colors, but at the moment I'm red. Happy Holi to everyone. Happy Holi. ये देख रहे हो, ये खुशी, ये 17-18 लाख लॉस करने के बाद भी ये खुशी जब मेरे अंदर हो सकती है, कैपिटल कंपैरिजन में कम है, बट आपको भी यही खुशी रखनी है व्हेन यू हिट योर स्टॉप लॉस, व्हेन ट्रेड डजंट गो इन योर फेवर, इट्स फाइन। ओके, जॉइनिंग आफ्टर 4 days, यस, लॉट ऑफ थिंग्स टू कैच अप। श्रुति, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर डाली हम लोगों ने। Your favorite color is green. Mine too. But unfortunately, you cannot be green. See, I'm wearing green. That's my favorite. Olive, basically. Olive, teal, and mauve. I like these shades a lot. घर चला जाएगा, कोई बात नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मेरा भी एक टाइम पे घर चला जाता। 17 लाख स्टॉप लॉस खाने की तो दूर की बात है, इसका 10% भी कैपिटल जुटाना बड़ी बात थी एक टाइम पे। बट यू ग्रो ऑन स्टेजेस ना, तो वही सेम चीज है। तो इट्स फाइन, इट्स फाइन, इट्स फाइन, नॉर्मल। इसका ब्रेकडाउन आएगा। बिगेस्ट लॉस है, बताया था मैंने पहले भी शायद, 86 या 79 के लाख के आसपास था बिगेस्ट लॉस अब तक का। सिंगल डे, सिंगल ट्रेड ही बोलेंगे, सिंगल डे, मल्टीपल ट्रेड, सिंगल डे। बिगेस्ट प्रॉफिट 1.03 करोड़ के आसपास था। 1.03, हाँ ऐसे ही था कुछ, एक के ऊपर था। फाइन, मार्केट है, ऊपर नीचे लगा रहता है। Can you check BTC? If no, I cannot check at the moment because I'm trying to log in Delta Exchange, उसके बाद फिर चेक करते हैं। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी करने वाले हम लोग, और ये क्रिप्टो करेंसी हम लोग 5 मिनट में, 2 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट कर लेंगे उसके बाद में। ये हम लोग फेजेस में करेंगे, ठीक है? तो इट्स गोइंग टू बी 15 मिनट्स क्लास, 2 मिनट्स ब्रेक, 15 मिनट्स क्लास, 2 मिनट्स ब्रेक, ताकि आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओ। ठीक है, बिकॉज क्रिप्टो इज अ बिट ट्रिकी। बाकी सारे लेक्चर्स तो साइकोलॉजी बेस पे होते थे या फिर सिंपल चार्ट्स हैं, समझ पा रहे हो आप एक बार में। क्रिप्टो इज अ बिट ट्रिकी, तो आई वांट कि वो आप जब, मतलब आई वांट टू प्रिपेयर इन सच अ वे कि जब आप यही चीज अब लाइव अटेंड कर ली, आप एक्सपीरियंस दिमाग में हमेशा रहेगा, बट जब आप उसी चीज को वापस से रिकॉर्डेड में देखोगे आके, तो then आप कनेक्ट कर पाओगे अच्छे से। ओके ऋत्विक, लीव करके दोबारा से ओपन कर दो। इशू पेंडिंग, आई एम नॉट एबल टू रीच आउट टू यू वाया मैसेज। वाया नहीं, मैं ऐप देखता नहीं हूँ अभी आजकल, नहीं देख रहा हूँ मैं। अगर नीतीश रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो उसके लिए मैं बोलता हूँ, मैं स्क्रीन से स्क्रीनशॉट लेके डाल रहा हूँ क्लास प्लस में, रुको एक मिनट। नाम के साथ चला जाएगा उसके पास, डाल दिया मैंने ग्रुप में। कॉल मे भी शायद ना रिसीव करे वो, यू कॉल 2010 के भी डाल देता हूँ। कॉल नहीं, टेक्स्ट करो उसको, टेक्स्ट करा है। ओके, मैंने डाल दिया स्क्रीनशॉट, अभी देखो रिप्लाई क्या आता है उसका। सी, शकल बना के पर ट्रेड रिस्क बताता वो भी। अरे कमाल की बात सुनो आप लोग,
कल मैंने डेल्टा एक्सचेंज में सेटअप कर रहा था अपना। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? छोटी सी चीज है बट आपको मोटिवेशन मिलेगा उससे, स्पेशली उनके लिए जैसे कपिल है, कपिल और जैसे बहुत लोग हैं जिनका कैपिटल छोटा है, उनको इससे अप्रिसिएशन मिलेगा। कल मैं वीडियो शूट कर रहा था, मतलब अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग अभी हुई है, अब इसमें फिर मैं वापस जाऊंगा अपने सेटअप पे, तो वहां पे फिर वी विल शूट इट अच्छे से, क्या बोलते हैं, सेटअप वेटअप के साथ में, तो उसमें वॉइस ओवर एंड ऑल जाएगा। तो मैंने पहले 10,000 रुपीज डिपॉजिट करे, और 10,000 रुपीज डिपॉजिट करके मैंने 0.02 क्वांटिटी, यानी कि डेल्टा एक्सचेंज की भाषा में 2 लॉट लिए। ठीक है, स्टॉप लॉस सेट के सब कुछ लाइव हुआ है, एवरीथिंग वाज लाइव, क्योंकि मैं सेट कर रहा था ये, मतलब प्रोसेस, एक ट्यूटोरियल बना रहा था कि कैसे आप डेल्टा एक्सचेंज पे जा सकते हो एंड हाउ यू कैन डू इट। तो एक एक सेटअप बना रहा था उसमें कि नहीं, हाँ आपको ऐसे जाके डिपॉजिट करना है। एंड बाय द वे मुझे पता नहीं था डेल्टा एक्सचेंज पे यूपीआई डिपॉजिट मिल रहा है, मुझे पता चला अभी। पहले मैंने एक बार ट्राई किया था, तब नहीं, तब मुझे लगा बड़ा हेक्टिक चीज, मैं नहीं करने वाला ये सब। मेन अकाउंट में मेरा बाइनेंस ही रख रहा हूँ, अभी बाइनेंस यूज करूंगा। मेन फंड के लिए मुझे इस पे ट्रस्ट नहीं है, बिकॉज बाइनेंस को मैं सीधा बाइनेंस पे क्रिप्टो ट्रांसफर कर सकता हूँ, इस पे मैं क्रिप्टो ट्रांसफर नहीं कर सकता। डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट फ्रीज नहीं होगा, बिकॉज ये क्रिप्टो नहीं करा रहे हैं। ये बेसिकली इन्होंने क्या करा है, जिन्होंने अपने आप को एफआईयू रजिस्टर कराया है, तो दे आर नॉट पुटिंग इट इन कि नहीं में हम क्रिप्टो होल्ड करा रहे हैं, ये गवर्नमेंट को ऐसा नहीं दिखा रहे, इसमें 30% टैक्स भी नहीं है। ये दिखा रहे हैं ऐसा कि हम बस ट्रेड करवा रहे हैं। आप समझ रहे हो, दोनों में डिफरेंस है। क्रिप्टो में इन्वॉल्व कराना, करेंसीज का एक्सचेंज करना इज अ डिफरेंट थिंग, एंड क्रिप्टो में एक वैल्यू चल रही है, उस वैल्यू में सिर्फ ट्रेड कराना इज अ डिफरेंट थिंग। तो ये एफआईयू से रजिस्टर्ड है, ठीक है, आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं है। तो आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं है, मेरा भरोसा भी नहीं है, तो इसलिए मैं इसमें उतने फंड डालूंगा जितने मैं लूज करने में रेडी हूं। क्योंकि इसमें मुझे ये लोग ये भी बेनिफिट नहीं दे रहे हैं जो कि बाइनेंस में मिलता है, कि आप ट्रेड वेड करो, अब आपको लग रहा है कि कुछ लोचा होने वाला है, तो आपने अपना क्रिप्टो यूएसडीटी जो है, यूएसडीटी से अंदर ही अंदर बिटकॉइन बाई किया और बिटकॉइन अंदर ट्रांसफर कर लिया, मेटामास्क में या ट्रस्ट वॉलेट में कर लिया, हार्डवेयर लेजर में कॉपी कर लिया, किसी में भी कर सकते हो, यू कैन डू इट। ठीक है, तो इट्स द थिंग। इंटरनेट एरर होगा, चेक करो अपने इंटरनेट पे, चेक करो। अभी मैं क्या करूं, जो चल रहा है वो चल रहा है बिगी, वो कैन आई डू इन दिस, हाउ टू एंड ऑफ दिस कोर्स, हाउ टू ट्रेड विद, वही सब बता दिया है मैंने, सब बता दिया है प्रेश। 50,000 पे कितना रिस्क लेना है, हाउ टू ट्रेड विद 50 के स्पेसिफिक कोई सेंस ही नहीं बनता है, वही सेटअप है, वही चार्ट है। रिस्क मैंने बता दिया, 50,000 के कम कैपिटल पे आपको कितना रिस्क लेना है। हम्म, अब सुनो ध्यान से ना, जस्ट लिसन। डेल्टा एक्सचेंज पे उतना ही फंड रखना जितना आप एक्चुअली में लूज करने के लिए रेडी हो। नाउ अच्छी चीज कल क्या हुई, मैंने ट्रेड लिया, एंड इट वाज एन डोमिनेंस कैंडल पे, आई थिंक था, बहुत ज्यादा कुछ डीप एनालिसिस नहीं थी ट्रेड में, डोमिनेंस कैंडल के बेसिस पे सिंपल ट्रेड ले लिया था मैंने। एंड जस्ट टू शो पीपल कि आपको ऐसे ट्रेड लेना है, ऐसे उसमें आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ऐसे एडजस्ट कर सकते हो अपना स्टॉप लॉस, ये एवरीथिंग मैंने समझाने के लिए आई वाज डूइंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑल्सो। ट्रेड लिया, फिर मैंने लास्ट में बोला भी था उसमें कि मतलब तो इस सोच के बनाया था वीडियो कि अब हम ये ट्रेड को ऐसे ही छोड़ देंगे, और उसके बाद मेरे को पता था कि कभी ना इसमें तो ऐसे लोग टारगेट हिट होगा, तो आगे जाके बता पाएंगे, लोगों को दिखा सकेंगे कि देखो ऐसे इसमें ऐसा अगर हुआ तो ऐसे ला जाएगा ऐसे, और टारगेट हो तो टारगेट हो जाएगा। 10,000 रुपये मैंने ऐड करे थे, बिकॉज एक इन जो ऑडियंस है वो ऐसे ही अफोर्ड कर सकती है, मिनिमम 10,000 रुपीज के आसपास, बाकी जितना करना है वो करना है आपसे। 10,000 रुपीज पे किया, 0.2 लॉट लिए थे, तो 2,300 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था 10,000 कैपिटल पे। फिर 50,000 बाद में ऑर्डर करे मैंने उसमें, 23% का प्रॉफिट, 23%, नॉट लेस थिंग, कम नहीं है वो, है ना। अब सोचो, जिसके पास में 10, ऐसे तो देखा जाए कुछ नहीं है, तो 2,300 रुपये तो बने बस, इससे तो नौकरी से ज्यादा कमा लोगे आप, लेकिन 23% बना वो। अब अगर किसी को कैपिटल संभालना आता है, तो अब यहां से पर ट्रेड में रिस्क कितना जाएगा, $2 $3 ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो मतलब कितना हुआ, 8 3 24, 250 रुपए का स्टॉप लॉस, ढाई ढाई, इन शॉर्ट 10,000 रुपए मेरा कैपिटल सेफ है, और 250 300 रुपए के मेरे पास मोटा माटी 8 स्टॉप लॉसेज आ गए फ्री के, 8 स्टॉप लॉसेज। मैं ऐसे देखता हूँ ट्रेडिंग को, क्योंकि कैपिटल ग्रो करना है, विड्रॉल का खर्चा नहीं करना है।
8 स्टॉप लॉसेस पड़े हैं मेरे पास फ्री के, मेरा कैपिटल सेफ है। अब ये 8 स्टॉप लॉसेस में से मेरी 4 ट्रेड भी चल जाएंगे ढंग की, तो मेरा कैपिटल बन जाएगा, वो पहुंच जाएगा 15, 16, 17 हजार। यू गॉट द माइंडसेट? फिर मैंने छोटा ट्रेड लेके कैपिटल, ये ट्रेंड लाइन फेलियर, अभी दिखाऊंगा कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा, ट्रेंड लाइन फेलियर और लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट यूज किया था। एंड वो उस पे स्टॉप लॉस था आई थिंक $15 ऐसे कुछ का स्टॉप लॉस बन रहा था। एंड $75 का अभी अभी जस्ट प्रॉफिट बुक कर दिया उसमें मैंने। 360% का जो आरओआई दिख रहा है वो उसमें, छोटा सा ट्रेड था। यूज करना सीख रहा हूँ ना अभी, की जल्दी कैसे यूज करा, मैं कभी ट्रेड किया नहीं नेट एक्सचेंज पे, ऐसे ही थोड़ा बहुत कभी पहले किया था फिर बंद कर दिया था, आई वाज नॉट यूज्ड टू, तभी ट्राइंग टू बी यूज्ड टू, अभी उसी पे करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं, एक एक पॉइंट समझते हैं। तो पहले हम लोग क्रिप्टो के बेसिक समझेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, ताकि आपका क्रिप्टो वाला लेक्चर खत्म हो जाए। एंड उसके बाद उसमें इन्वेस्ट कैसे करना है, प्लेटफॉर्म कौन से अच्छे हैं, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद डेल्टा एक्सचेंज समझेंगे कि क्रिप्टो ट्रेड कैसे करना है। इन्वेस्ट एंड ट्रेड बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, करेक्ट? हाँ, एक्सप्लेन वीडियो आएगा उसका, बहुत लोगों ने बोला है हिंदी में बनाओ, हिंदी बनाओ, हिंदी बनाओ, तो उसका वीडियो आएगा। मेरे को लगा था बोलेंगे तो 4-10 लोग, मैंने ऐसे बोल दिया था, उसमें तो सब 50 कमेंट है, 50 कमेंट में 35 कमेंट तो हिंदी हिंदी पड़े हुए हैं उसमें। आई मेक इट, दैट इज व्हाट द टीचर शुड डू, है ना? I'll make it. Okay, so I will just open my Delta Exchange. फोन से लॉगिन हो जाता है। और यूपीआई वाला देख के मजा आ गया मुझे। अरे, कहाँ से होता है इसमें स्कैन? ये रहा। अप्रूव। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? अरे अभी नहीं दिख रहा, एक सेकंड। डेटा एक्सचेंज से पहले आपको एक सेकंड नहीं दिख रहा होगा, मुझे पता है। पहले आपको बेसिक समझाते हैं क्रिप्टो के। ओके, ओके। अब मुझे ये बताओ, क्रिप्टो करेंसी का आपको सच जानना है या फिर क्रिप्टो करेंसी को समझना है? हम्म व्हाट डू यू वांट टू नो? रियलिटी? ओके, अपने बारे में बताता हूँ। व्हेन आई जॉइंड क्रिप्टो बैक इन 2016, इंडियाज फर्स्ट एक्सचेंज जब लॉन्च हुआ था। ठीक है, वॉरेस डॉइन कैच किया, वेरी गुड, वेरी गुड। निफ्टी मैंने ट्रेड भी किया आज, बट ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी पे बैक प्रॉफिट दिखाया भी, बट बुक नहीं किया बिकॉज टारगेट बड़े थे एंड इट वाज ऑलमोस्ट क्लोज टू ब्रेक इवन। 3,900 रुपये बने इसमें, ब्रेक इवन ही मान के चलो। फिर मैंने ट्रेड नहीं लिया, समझ नहीं आया, निफ्टी रेंज बाउंड मार्केट, मजा नहीं आया। ओके, नाउ हम कहाँ पे थे? हाँ, तो उस टाइम पे, और इनफैक्ट 2017-18 में भी, कहाँ गया क्रिप्टो करेंसी? इसमें पूरा क्यों नहीं दिखा रहा है? हाँ, अब दिखाएगा। यहाँ पे जो आपको टॉप में 12.6 मिलियन का फिगर दिख रहा है, दिख रहा है आपको 12.6 मिलियन का? अरे यार, क्या है? हाँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड, बेटर। ओके, सो ये जो 12.6 मिलियन है, इसका मतलब ये है कि
12.6 मिलियन, 12 लाख हुआ ना? नहीं, 12 लाख नहीं, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख क्रिप्टो है। और गेस करो 2000, मैंने इंस्टाग्राम शुरुआत कब किया था? 23 में। पहला बैच कब लिया था मैंने? 2000, इंस्टाग्राम वाला 2023 के जनवरी में इंस्टाग्राम स्टार्ट किया था, और अगस्त में शायद मैंने पहली क्लास ली थी, अगस्त सितंबर में। तब पता है कितने क्रिप्टो करेंसी थे? 20,000, 20,000 क्रिप्टो करेंसीज। 20,000 से हम 12 करोड़ पे एक कितना, 1 करोड़ पे आ चुके हैं। 1 करोड़ क्रिप्टो करेंसीज, 1.2 करोड़। तो मतलब कुछ गड़बड़ है, एम आई राइट? हम्म। मैं अभी चाहूं तो अपना क्रिप्टो बना सकता हूं अभी। और ये है क्या, ये जो क्रिप्टो करेंसी वाला जो एक पूरा मैपिंग अगर हम करें, और मैपिंग वाइज समझाऊंगा आपको, तो मैपिंग वाइज ऐसे लेके चलो कि आपको ऐसे ही देखना है क्रिप्टो करेंसी को। ये क्रिप्टो करेंसी का सर्कल है। ये क्रिप्टो करेंसी में पहले लेआउट दूसरा था, अब चेंज हो चुका है। ये हम ले लेते हैं 80% एंड दिस इज 20%, है ना? 80% क्रिप्टो करेंसी स्कैम है, SCAM, स्कैम। मतलब आप वहां पे पैसा लूटने के लिए लोग बैठे हुए हैं और आपका पैसा वहां पे जाना है। 80% इज अ स्कैम। अब बात करते हैं 20% क्रिप्टो करेंसी की। ये 20% क्रिप्टो करेंसी में भी 10% क्रिप्टो करेंसी स्कैम है, लेकिन उसमें आपका पैसा बनने की उम्मीद है चार्ट्स के बेसिस पे। ये सब तरीके भी दिखाऊंगा भी आपको कि नहीं ये स्कैम 80% में आता है, 20% में आता है, 10% में आता है। और 10% जो क्रिप्टो करेंसी बनते हैं बचे हैं, उस 10% क्रिप्टो करेंसी में जो 9% है वो भी स्कैम है, लेकिन वो बहुत बड़ा पैसा बना सकता है। और 1% क्रिप्टो करेंसी लेजिड है, असली है, उसका लॉन्ग टर्म में फ्यूचर आपको दिखेगा। ये क्रिप्टो करेंसी का माइंड मैप है। दिस इज हाउ इट इज। ठीक है। अब वो कैटेगरी डिवाइड कैसे है इसको थोड़ा देखते हैं। जब भी आप ये कॉइन मार्केट कैप ओपन करते हो, टॉप से लेके नहीं, ज्यादा नीचे चला गया मैं, टॉप 10 ले सकते हो। टॉप 10 तक के जो क्रिप्टो करेंसी हैं वो लेजिड है, ऐसे ले लो। ठीक है। अभी लेजिड में भी ये हवा, अभी ये 9 नंबर पे बैठा हुआ है मार्केट कैप की वजह से, बट ये भी इट्स ऑल्सो जस्ट द एयर। ठीक है। सोलाना लेजिट यूज केस, BNB लेजिट यूज केस, XRP पेमेंट, ये मल्टीपल बाइनेंस का अपना एक नेटवर्क है, बाइनेंस चेन यूज करनी है, यू हैव टू यूज दिस। सोलाना चेन यूज करनी है, सोल टोकन, यू हैव टू यूज दिस। पेमेंट करना है XRP, यू हैव टू यूज दिस। टेदर USD का बैकअप है। एथेरियम ब्लॉकचेन है, वहां पे काम करना है, ETH टोकन यूज करना पड़ेगा। बिटकॉइन अपने आप में अलग ही सेगमेंट है। ठीक है। USDT जैसा ही है, US डॉलर के अगेंस्ट पे इट्स गॉट क्रिएटेड। कार्डानो लेजिटिमेट टोकन, अपने आप में एक चेन है। डॉज कॉइन मीम टोकन। ट्रॉन TRX चेन का टोकन है। पाए मार्केटिंग हाइप। ठीक है। XLM इज ऑल्सो गुड,
इसका भी अपना यूज केस है, ब्लॉकचेन में काम आता है, ब्लॉकचेन सॉरी नहीं, पेमेंट में काम आता है। एक्सेलम इज लाइक अ मिनी एक्सआरपी, ठीक है। एवलांच ब्लॉकचेन है, ओके। शिबा इनू हवा हवाई ब्लॉकचेन नहीं है। सुई के बारे में रिसर्च नहीं करी, टोन के बारे में मे बी है, रिसर्च नहीं करी। लाइट कॉइन लेजिट टोकन, बिटकॉइन कैश लेजिट टोकन, इसने लॉस दिया है मेरे को। मंत्रा आई डोंट नो, पोल्का डॉट लेजिट टोकन, ईथ यूएसडी नो आइडिया, डाई नो आइडिया बट इट्स फाइन। बिटगेट टोकन नो आइडिया, स्कैम है, नाम से ही लग रहा है। हाइपर लिक्विड स्कैम, एक्सएमआर ओके ओके, यूनिस्वैप लेजिट, एप्ट लेजिट, नेयर प्रोटोकॉल लेजिट, पेपे स्कैम, एथेरियम लेजिट। ये असली एथेरियम है, जो ऊपर दिख रहा है वो नकली एथेरियम है। वो मतलब नकली मतलब बाद में आया है वो एक्चुअली में। स्कैम स्कैम ओके ओके, तो यहाँ से मोस्टली स्कैम चले जाएंगे। वी चेन भी फाइन है, वी चेन एक नेटवर्क है, वहां पे भी टोकन यूज होता है, ठीक है। अब कैसे आइडेंटिफाई करते हो आप, उस पर भी आते हैं। बट यू गॉट इट, यू गॉट सम आइडिया अबाउट इट। हाँ, अब ये मैं डिफाइन कैसे कर पा रहा हूं, डिफाइन ऐसे कर पा रहा हूं बिकॉज इसमें तो कुछ टोकन ऐसे जिन पे मैंने बहुत ज्यादा ट्रेड करा है, बहुत ज्यादा ट्रेड करा है। बट ऐसे समझ लो कि क्रिप्टो करेंसी तीन टाइप से एग्जिस्ट करता है। अभी तो आपने मैपिंग समझ लिया कि कितने परसेंटेज में क्या स्कैम है, क्या है क्या है। और ये सब इंफॉर्मेशन नहीं बताता कोई भी, सब ये सब ये वो बताएगा जो इसके जो एक्चुअली में 2015 16 17 18 के फेज में रह चुका है, देख चुका है, इनिशियल फेज में उसने काम किया है, उसको ये सब पता होता है ऑलरेडी, और अच्छे से काम किया है, टाइम दिया है। ऐसा नहीं बस थोड़ा सा बस पता हो गया। पहले क्रिप्टो करेंसी दो फेज में चलता था। बिटकॉइन मेन चीज है, बिटकॉइन इज मेन क्रिप्टो, ठीक है। ब्लॉकचेन की शुरुआत वहां से हुई। ब्लॉकचेन इज अ टेक्नोलॉजी, बिटकॉइन इज एन एसेट क्लास जो कि काम करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, दोनों एक नहीं है। ब्लॉकचेन इज अ टेक्नोलॉजी, दुनिया में कहीं जाने वाली नहीं है, इट हैज अ वेरी गुड यूज केस। लेकिन अब मुझे उस पर भी डाउट होने लगा है। आई डोंट नो टेक्निकली कि अब ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी कितनी ज्यादा है। अगर आप में से कोई बहुत ज्यादा टेक एक्सपर्ट है तो वो इसमें जरूर लाइट डाल सकता है कोई? क्योंकि मुझे नहीं पता इतना ज्यादा, आई एम नॉट दैट टेकी। आई एम बट नॉट दैट कि नहीं हाँ मैं कोड वोड में घुस जाऊं और इतना मेरे को पता हो जाए। क्योंकि अब एट द मोमेंट ब्लॉकचेन किस बेस पे काम कर रही है नहीं पता। 2020 22 21 बोल लो, 21 22 तक ये चीज थी कि ब्लॉकचेन जब शुरुआत में आई थी बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज थी। क्या किस तरीके से काम करती है ब्लॉकचेन, पहले वो समझते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, ठीक है, एकदम सिंपल टर्म पे समझाऊंगा, आपके एकदम दिमाग की बत्ती खुल जल जाएगी मेंटोस जैसे। ठीक है, ये बना एक ब्लॉक, ये बना एक ब्लॉक, इधर ये बना एक ब्लॉक, अनदर ब्लॉक, अनदर ब्लॉक, अनदर ब्लॉक, अनदर ब्लॉक। इतना मैंने ब्लॉक बनाया, समझ में आया आपको? मैं ड्रॉ कर रहा था ब्लॉक को, करेक्ट? कि इसका पीछे भी एक रीजन है। देखो, ये हमने इसको ऐसे जोड़ दिया, ये इधर 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 ऐसे जोड़ दिया। अब पता है गेम क्या है? यहां से ये पेज है एक, इसमें 10 लाइन है, एग्जाम्पल के लिए 10 ऐसे लाइंस हैं। यहां पे मान लो मैंने पैसे भेजे, मैंने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन भेजा दीपांकर को, तो यहां पे उसका हिसाब लिख गया है कि एक्स वॉलेट से जेड वॉलेट में पैसा गया, इतना इतना टोकन गया, वो पहली लाइन में लिख गया। फिर जेड वॉलेट से जहां जाएगा वो दूसरी लाइन में लिख जाएगा, फिर तीसरी लाइन में, चौथी लाइन में, ऐसा के लाइन लिखता जाएगा। और लाइन लिखते 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 एक पॉइंट पे ये ब्लॉक हो जाएगा फुल। समझ में आ गया? ध्यान से सुनना, किसी ने बोला रिपीट करो तो मैं लैपटॉप में घुस जाऊंगा, ठीक है? क्योंकि ये सब समझाने में मैं खुद उलझ जाता हूं कभी कभी। इट्स अ ट्रिकी थिंग टू अंडरस्टैंड, तो ध्यान से समझना।
एक ब्लॉक है, एक पन्ने जैसा है, उसमें 10 लाइन है, लाइन भर गई, पेज भर गया। अब आपके आपको क्या चाहिए? अब आपको नया पेज चाहिए, करेक्ट? नाउ अब आपको न्यू पेज अगर चाहिए तो अब पता है ये खत्म कहां पे होगा? जहां से इसकी लाइन खत्म हो रही है, ये लाइन सीधा जाके यहां पे जुड़ जाएगी। मतलब कि ये पेज की लाइन, आखिरी ट्रांजैक्शन यहां पे खत्म हुआ, नया ट्रांजैक्शन यहां से शुरू होगा फिर से। ऐसे ही तो होता है नॉर्मल पेजेस जैसे, करेक्ट है ना? जहां पे खत्म कर दिया, यहां पे आंसर खत्म हमने किया, उसके बाद में बिकॉज लगा के आगे वाले पन्ने से शुरू कर दिया। फिर इसके बाद ये पेज भर जाएगा, फिर यहां से ये नया स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये पेज भर जाएगा, फिर यहां से नया पेज जुड़ जाएगा, फिर भर जाएगा, नया पेज जुड़ जाएगा। तो ये तो हम पहले भी करते आए थे, बैंकों में काम ऐसे ही होता था, है ना? ऐसे ही हिसाब बनाए जाते थे। और क्या बोलते हैं वो, पेज के पेज, पेज फाइल की फाइल, फाइल की फाइल, फाइल की फाइल रखी रहती थी। ऐसे हमारा बैंकिंग सिस्टम पहले काम करता था, वही बेस है। लेकिन इस वाले पेज में हुए हैं मान लो 100 करोड़ के ट्रांजैक्शन। सुभद्रा ने सोचा है काम करते हैं, 100 करोड़ रुपए गायब करने, ये फाइल ही को गायब कर दो बीच से, ये फाइल ही गायब कर दो। हर्षद मेहता तो मूवी याद होगी सबको, स्कैम 1992। एक फाइल गायब, ट्रांजैक्शन गायब, 500 करोड़ ऊपर नीचे हो गया, है ना? लेकिन सुभद्रा कर नहीं पाएंगी ये, क्योंकि अगर सुभद्रा को ये वाला ब्लॉक गायब करना है ना, तो साथ में ये वाला ब्लॉक भी गायब करना पड़ेगा, ये वाला ब्लॉक भी गायब करना पड़ेगा। और ये ब्लॉक गायब करेंगी तो ये वाले ब्लॉक भी गायब करने पड़ेंगे, क्योंकि ट्रांजैक्शन मैच नहीं करेंगे, ये तो जुड़ा हुआ है। क्योंकि इधर वो खत्म होता है, वहीं से वो शुरू कर देता है बिकॉज लगा के आंसर अपना। पॉइंट समझ में आया आपको? तो ऐसे करते 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 पूरी चेन में ब्लॉक्स बंधे हुए हैं। एंड दैट्स इट, दिस इज ब्लॉकचेन, दिस इज हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स। और इस चीज को कोई भी एल्गोरिदम नहीं तोड़ सकता। आप कितने भी अच्छे कोडर क्यों ना हो, आप इसको ब्रेक नहीं कर पाओगे, इस चेन को। आप वेबसाइट पे चेंजेस कर सकते हो, आप मल्टीपल थिंग्स बना सकते हो, चीजें कर सकते हो, इसमें नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये पूरा जुड़ा ही ऐसे है। दिस इज व्हाट ब्लॉकचेन इज, ठीक है? और क्रिप्टो करेंसी इस पे काम करता है। लेकिन 2000 ये बात है 16 की, नहीं 16 नहीं, 17, 16 पता चला था, 17 18, 18 की बात है शायद से ये। 2018 में हम लोगों को न्यूज मिली थी, डिस्कशन हो रहा था हम लोग का बैठ के, हम लोग डेली 2 घंटे बैठ के डिस्कशन करते थे आफ्टर ऑल दी वर्क इन ऑल। हमारा एक ऑफिस था, मेरा नहीं था, एक फ्रेंड का था। तो वहां बैठ के डिस्कशन करते थे 4-5 लोग बैठ के। तो हम डिस्कस ये कर रहे थे कि अगर सुपर कंप्यूटर बन गया, हाँ दिस इज हार्ड मैथमेटिकल क्वेश्चन, यस, सुपर कंप्यूटर बन गया तो वो इस चीज को ब्रेक कर सकता है, क्योंकि अभी ये जो कोडिंग हुई है वो हुई है 0101 के फॉर्मेट में। ऐसे ही चलते हैं ना कोड्स, जहां तक मुझे पता है, करेक्ट? कंप्यूटर 0101 के उस पर बात करता है, लेकिन जो सुपर कंप्यूटर है वो बियॉन्ड 0101 जा सकता है, ऐसा कुछ है। ऐसा है, मैं सही सोच रहा हूं? हाँ, बाइनरी लैंग्वेज यही है, क्वांटम कंप्यूटर। यस, यूर या राइट वर्ड, क्वांटम कंप्यूटर। तो अब क्या है ना, ये जो क्वांटम कंप्यूटर है, अब इस क्वांटम कंप्यूटर के हिसाब से ये ब्लॉकचेन कुछ चेंज हुई है, इसमें कुछ अलग से कुछ किया है मोटो जी ने, तो पता नहीं मुझे, लेकिन अगर ऐसा ही है तो अब आ चुका है सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, एंड उसमें ये कैपेबिलिटी है कि वो ये ब्रेक कर सकता है। तो अगर ब्लॉकचेन ही ब्रेक हो जाएगी तो गया ना बिटकॉइन। डैन पीना का नाम सुना है किसी ने? डैन पीना, डैन पीना बिलियनर है शायद से, देखो जरा सर्च करते हैं। डैन पीना, थोड़ा मैं आपको भी इतिहास में लेके जा रहा हूं। अमेरिकन बिजनेसमैन, डैन पीना नेटवर्थ है। अरे नेटवर्थ तो ज्यादा नहीं, नेटवर्थ एस्टिमेटेड $3.3 मिलियन, कुछ नहीं है तो। ये महाशय बिटकॉइन के बहुत अगेंस्ट है। ये कहते हैं बिटकॉइन ऐसे जाएगा, ऐसे बढ़ते 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 वुप, जीरो हो गया एकदम से। ठीक है, दिस इज अ थिंग। शशिकांत, यू आर राइट, ब्लॉकचेन इज एन अनचेंजेबल लेजर
बट जिस तरीके से ब्लॉकचेन फॉर्म हुई है, उस जो जो लैंग्वेज वो यूज करती है, क्वांटम कंप्यूटर उसके बियॉन्ड जाके कैलकुलेशन कर सकता है। तो अगर क्वांटम कंप्यूटर वो लेवल की कैलकुलेशन कर सकता है, तो देन द पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई कि वो ब्लॉकचेन को ब्रेक भी कर सकता है, और अगर ब्रेक हो गई, इट्स ऑल गॉन। और मुझे लगता नहीं कि ये जो गूगल और जिसने भी बनाया सुपर कंप्यूटर या जो भी, वो इतना बेवकूफ होगा कि उस चीज को उस काम में लगा दे। बट कहीं ना कहीं रिस्क तो है। दिस इज व्हाट आई फील। आगे क्या होगा आई डोंट नो, बट दिस इज व्हाट माय लॉजिक सेज, कि अब उन्होंने अगर सुपर कंप्यूटर डेवलप कर लिया है, कुड बी पॉसिबिलिटीज। ठीक है, बट एनीवेज, क्या मैं क्रिप्टो का बहुत अच्छा इन्वेस्टर हूं? मैंने इन्वेस्ट करा है अपने लॉजिक से। आई गॉट सम ऑफ द बेस्ट क्रिप्टोज, अच्छा परफॉर्मेंस बना, लेकिन तब के मार्केट में अब के मार्केट में बहुत फर्क आ चुका है। तब 5-6 हजार क्रिप्टो करेंसी हुआ करते थे, फिर बढ़ते 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 वो 20,000 क्रिप्टो करेंसीज हो गए, अब 12 करोड़ क्रिप्टो करेंसीज हो गए। तो इसका पता है सबसे बड़ा मतलब क्या आता है? नो इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो रख सकते हो दिमाग में, बट स्टिल अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं आपको ये बोलूंगा, एक एक जो लेजिटिमेट तरीका होता है इन्वेस्टमेंट करने का, वो नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी से लेके नंबर 25 के आगे मत जाना। उसके बीच में जो आपको खेलना है आप खेल लो, उसके आगे मत जाना। अगर थोड़ा आपको हाई रिस्क लेना है, ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए एक टोकन देखते हैं। हम्म, एक टोकन देखते हैं, कौन सा देखें? मेकर को देख लो, $6,000 का हाई बनाया था इसमें। $6,000 पे मैंने ट्रेड किया इस पे, $1,000 पे चल रहा है। पैसा डाला कितना होगा? 6 गुना, अगर ये ऑल टाइम हाई के आसपास अपने आ गया तो। ऐसे आपको बहुत सारे टोकन मिल जाएंगे 1 से लेके 25 तक के बीच में। ये शायद $2-3 का टोकन हुआ करता था, $2-3 यूएस, पुराने टोकन है बहुत ये। ठीक है, इसके अलावा नए टोकन्स भी आएंगे ये। तो आई विल से कि आप ऐसे करके प्लान कर लो, 1 से लेके 25 तक के बीच में जा सकते हो, उसके आगे जाना इट्स यूजलेस। ठीक है, नाउ मैं कैसे बता पा रहा था कि ये ठीक है, लेजिटिमेट है, ये फर्जी है, ये मीम है, इसमें कुछ भरोसा नहीं है, मार्केटिंग गिमिक है, ब्ला ब्ला, ऐसे में आई वाज डिफरेंशिएटिंग राइट, कि ये ब्लॉकचेन है, इट्स गुड, शिबा इनू बेकार है, सुई का मुझे पता नहीं, टॉन आई डोंट नो, बट लाइटकॉइन इज लेजिटिमेट। आई वाज टेलिंग कैसे। उसका रीजन है, आपको ऐसे क्लिक करना होता है बिटकॉइन पे या जो भी क्रिप्टो करेंसी है, और आपको सबसे पहले जाना है सर्कुलेटिंग सप्लाई पे। तो लोगों को लगता है ये बहुत बेसिक है, ब्ला है, इतना आसान है, ऐसा ऐसा करके, बट द रियलिटी इज बेसिक चीजें बहुत अच्छे से काम करती है। मैंने बहुत सारे अच्छे लोगों को सिर्फ ईएमआई यूज करके बहुत मोटा पैसा बनाना देखा है, और सिर्फ मेरे को छोड़ दो, अभी जो अ, ये अंकल आए थे उन्होंने भी यही बताया है ना, his friend is using EMAs and all, and it works, that shit works. ट्रेडर मयंक, हाँ वो भी तो EMA यूज करता है। तो दैट मीन्स सिंपल चीजें काम कर रही हैं, सिंपल चीजें काम कर रही हैं। इट इज नॉट दैट रॉकेट साइंस। वैसे ही क्रिप्टो करेंसी का बेस ही यही है। एंड व्हाई आई एम सो कॉन्फिडेंट? बिकॉज 2016 से आई एम सीइंग दिस। आई एम सीइंग क्रिप्टोज गोइंग फ्रॉम 1 रुपी to 300-400 rupees, then coming back again, sustaining। ये सब मैंने फ्लक्चुएशंस देखी, एक्सपीरियंस करी है। ओके, अब क्रिप्टो करेंसी में ये इस टर्म को बोलते हैं टोकेनोमिक्स, यानी कि टोकन के एग्जैक्टली आपको समझना कि हाउ डज इट फ्लक्चुएट्स। बिटकॉइन इतना महंगा क्यों है? बिटकॉइन चलता है एक स्कैरसिटी वाले प्रिंसिपल पे। ठीक है, बिटकॉइन आप क्यों खरीदोगे? आप इस उम्मीद पे खरीदोगे कि किसी बहुत पहले किसी ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था और वो उसका पैसा बहुत बढ़ गया, है ना? इसी उम्मीद में तो करोगे आपकी, मैं भी कर देता हूं, मेरे पैसा बढ़ जाएगा। बस यही है, इट्स ऑल थॉट प्रोसेस।
इट्स ऑल थॉट प्रोसेस। सामने आके बोल दूंगा तो क्रिप्टो वाले लोग मुझे गुस्सा हो जाएंगे वो लोग, बट रियलिटी है इट्स ऑल थॉट। हाँ भाई ठीक है, अब बाय कर लो क्रिप्टो। अब आपका पैसा कब बढ़ेगा? जब आपसे कोई और बाय करेगा। आपने 80,000 में बाय कर लिया, कोई 90, कोई 80,000 से जब थोड़ा प्राइस बढ़ा उस रेट में बाय करेगा, तब तो आपको सेल की लिक्विडिटी मिलेगी ना बेचने की, वरना ट्रांजेक्शन पूरा नहीं हो पाएगा। फिर वो खरीदेगा, फिर उसके बाद उससे कोई और खरीदेगा, तब ऐसे करते करते मल्टीपल लेयर्स बनते हैं। दैट इज हाउ क्रिप्टो गोज अप। तो ऐसा होता क्यों है? एक सबसे बड़ा कारण यहां पे यह है कि इसकी टोटल सप्लाई 19.38 मिलियन है। इसकी माइनिंग होती है, बहुत कम क्वांटिटी में निकलता है। जो नाकामोटो जी थे, सतोशी नाकामोटो, या फिर एक ग्रुप शायद था, वो एक ग्रुप का नाम था सतोशी नाकामोटो करके, उन्होंने अपने आप को पूरे ग्रुप ने वो कर लिया। तो दे हैड क्रिएटेड इन सच अ वे कि जब ये धीरे धीरे बन के निकलेगा भी, तो लेयर बाय लेयर और डिफिकल्ट होता जाएगा, तो और कम कम निकलता जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया 21 मिलियन टोकन ही है, तो उनको डिजाइन ही ऐसा करना है कि ये 200 300 400 साल तक चलता रहे और लोगों का विश्वास बना रहे इस पे। आप सोना क्यों खरीदते हो? आपको पता है लिमिटेड है। अभी कहीं से न्यूज आ जाए कि धरती में 100 फुट के नीचे पूरी जमीन सोने की ही है, तो आपको सोने से प्यार बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लोहा जैसा हो जाएगा वो। फिर आप 60 70 रुपए किलो में खरीदोगे जाके उसको। है ना बात सही कि नहीं? बट सोना ऐसा है नहीं, थोड़ा थोड़ा निकलता है बस। सारा गेम यही है। दिस इज हाउ दिस थिंग वर्क्स। सो क्योंकि ना इसमें टेक्नोलॉजी है, ना इसमें कुछ है। क्यों भाई क्यों बिटकॉइन पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी है। किस चीज की टेक्नोलॉजी है? देखो देखो, बिटकॉइन किस लिए काम आता है? पैसे भेज सकते हैं बस, और कोई यूज तो है नहीं बिटकॉइन का। पता है किसी को और कोई यूज किया है बिटकॉइन का? भेज पाओगे बस, ट्रांजेक्शन कर पाओगे। आप मुझे बिटकॉइन दोगे तो मैं आपसे बिटकॉइन में पेमेंट एक्सेप्ट कर लूंगा। जनता की आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है बस, और कुछ नहीं है। ओके, नाउ बिटकॉइन transaction per second. Bitcoin as of March 2025 can process 7 transaction per second. Okay, 7 transactions per second. $65,000 ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड। अच्छा कौन है? समाधान, बिटकॉइन कैसे अच्छा हुआ? मेरे पास एक पुरानी गाड़ी है, वो भागती है 100 की स्पीड पे, और मेरे पास एक, अभी मैंने फरारी खरीदी है, वो भागती है 300 की स्पीड में। कौन सी गाड़ी अच्छी है? फरारी। कौन सी चूज करोगे? समाधान, फरारी चूज करोगे? आप एक एक केस में चूज करोगे मेरी पुरानी वाली गाड़ी, जब आपको पता चल जाए कि ये कोई स्पेशल मॉडल है, विंटेज कार है, लिमिटेड है। जैसे सर्च करो फरारी जीटीओ, FE फरारी, फरारी जीटीओ ओल्ड वन। नहीं ये भी नहीं था, ये वाली थी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फरारी जीटीओ। $250 मिलियन, $51 मिलियन, 250 में देखा था मैंने पहले। जो भी 250 करोड़ होगा फिर। $51.17 मिलियन की बिकी है ये। अब ये नई फरारी से धीरे भी है, लेकिन फिर भी ये महंगी बिकी है। यू अंडरस्टैंड? तो इसके पीछे जो क्या है, बस लोगों का बिलीव ही तो है ना, थॉट प्रोसेस है क्या कि अरे बाबा पुरानी है, उसने यूज करी थी, विंटेज गाड़ी है, ठीक है बढ़ गया प्राइस। एट द एंड इट्स ऑल बिलीफ। ओके, तो ये भी हमारा बिलीफ पे टिका हुआ है। बिलीफ के अलावा जो ना टेक्नोलॉजी है इसमें, ना कुछ है, इट्स ऑल बस लिमिटेड है। अगर बिटकॉइन को ही किसी को दोबारा क्रिएट करना है,
तो बिटकॉइन के ही ब्लॉकचेन या इसके नेटवर्क में छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा वो, उसको बिटकॉइन 2 बनाना पड़ेगा, और जो कि बनाया भी गया था। बिटकॉइन 2 कौन सा है? ये रहा बिटकॉइन 2, ये रहा बिटकॉइन 2 7। इसकी ट्रांजैक्शन स्पीड देख लेते हैं एक बारी। BCH, ये देखो, बिटकॉइन कैश, सॉरी, बिटकॉइन कैश, बिटकॉइन कैश, it can, I think, 116। तो अभी 7 से तो बहुत ज्यादा है ना। कितना वो 7 या 11 ट्रांजेक्शन पर सेकंड था, ये 116 ट्रांजेक्शन पर सेकंड, क्योंकि ये भी नया टोकन नहीं है, ये भी बहुत पहले बनाया गया था। दिस हैज बीन मेड आई थिंक इन 2014, और एक टाइम पे ये $1400 का होता था। सब आप समझ रहे हो थोड़ा बहुत क्रिप्टो को कि व्हाट इट इज ऑल अबाउट। ये इस तरीके से बिटकॉइन का प्राइस ड्राइव होता है, ठीक है ना। बिटकॉइन तो इट्स वेरी फेमस, तो इसके अलावा आपको इनकी वेबसाइट में जाने का या फिर वाइट पेपर पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, सोशल जाने का जरूरत नहीं है। बट ये टोकोनॉमिक्स चेक करने पे, इस पे क्या चेक करना है, ये लिमिटेड होना चाहिए। जहां कहीं पे भी डैश डैश है या फिर इन्फिनिटी का लूप बना हुआ है, इसका मतलब वो अनलिमिटेड है, वो कितना भी बन सकता है। व्हाइट पेपर इज अ रोड मैप कि वो आगे क्या करने वाले हैं। इट्स लाइक हाउ कंपनी शोज यू प्रोजेक्शन, अपने इन्वेस्टर को दिखाती है ना प्रोजेक्शन, कि हम ऐसे जाके ये लोन लेंगे, फिर ये ग्रो करेंगे, ये ग्रो करेंगे, ये ग्रो करेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, आप हमको इतने 1000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट दे दो। शार्क टैंक में आके बताते हैं वो, है ना। तो शार्क टैंक वाले इन्वेस्ट कर देते हैं समझ के, उसको ही लगता है उनको, तो बस वैसा ही है। व्हाइट पेपर इज एग्जैक्टली लाइक दैट, ठीक है। सो टोकोनॉमिक्स इज देयर नाउ। एथेरियम में इन्फिनिटी लूप है, तो क्या ये बेकार है? जब तक चल रहा है चल रहा है, एकदम से जीरो हो जाएगा तो मुझे कुछ शॉकिंग नहीं लगेगा। ये अभी तक तो नहीं हुआ है बाय गॉड्स ग्रेस, एंड इट हैज बीन हाउ मच इयर्स, मोर देन 10 years। आई थिंक 2015 में, या मैंने इसको कभी शायद $25 का देखा था, 2016 ETH rise in 2016। हाँ देखो, $1 पर कॉइन था ये, एंड आई हैव सीन दिस इन 25 $, $25 में देखा था मैंने, इन्वेस्ट भी किया था, 25 का 75 हो गया, बेच के भाग गया। फिर जब एक्चुअली में नॉलेज हुआ अबाउट ऑल दीज टर्म्स, तब से ये 700 नहीं, अच्छा हाँ, $800-900 के आसपास था, और फिर 809 से इट वेंट टू $6000 के आसपास, बट फिर वापस नीचे आ गया और बढ़ नहीं पाया अभी तक $1800। तो कुछ बहुत ऐसा कुछ मल्टी बैगर आरवाई नहीं मिल गया मुझे। इससे ज्यादा आरवाई तो कौन सा स्टॉक था वो, ट्राइडेंट, उसने दे दिया, ठीक है। तो जब तक चल रहा है चल रहा है, सामने सब कुछ, हमारे डेटा सामने है, क्योंकि हम आंख बंद करके बेवकूफ तो बन नहीं सकते हैं। एथेरियम इज अ गुड ब्लॉकचेन, सब बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे मीम कॉइन सब इसी पे बने हुए हैं, बट हम इस चीज को, फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते। मैक्स सप्लाई इन्फिनिटी, वो खुद बता रहा है डेवलपर आपको, इन्फिनिटी है, नॉट योर कॉल, ठीक है। नाउ जब भी आप इन्वेस्ट करोगे, लेट्स से सोलाना में आपने क्लिक करा, मार्केट्स में जाके क्लिक करो, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कहाँ कहाँ पे वो लिस्टेड है। मेरा फोकस रहता है कि बाइनेंस एंड ऑल पे। मल्टी बैगर इज जब आपको एक ऐसा कोई टोकन मिल जाए जो कि आगे जाके ₹100 का ₹10,000 कर दे, दैट्स मल्टी बैगर, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी का एक महीना स्टॉक मार्केट के एक साल के बराबर है, ऐसे रिफ्लेक्शंस चलते हैं। जो चीज स्टॉक मार्केट में एक साल में होनी है, वो चीज क्रिप्टो में एक महीने में होके खत्म भी हो जाती है, ठीक है। तो क्रिप्टो इज, जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व करा, 2016 17 18 में लगता था, इनफैक्ट 20 तक मुझे लगता था क्रिप्टो करेंसी बहुत अच्छी चीज है इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन आफ्टर 2020 आई हैव चेंज माई माइंड एंड आई गॉट टू नो दैट क्रिप्टो करेंसी इज ऑल अबाउट ट्रेंड, इट्स ऑल अबाउट ट्रेंड।
ट्रेंड राइड करो, पैसा बने, बाहर निकलो, that's it. Don't hold it like your shares. It's not a share. ठीक है, it's there to catch momentums. So, और एकदम क्रेजी चीज है क्रिप्टो करेंसी, बात ध्यान रखना। हो सकता है आप कल को रिसर्च करो कि अरे यूनिस्वैप $5 का टोकन है, ये तो क्या ही बढ़ेगा, इसका तो मार्केट कैप बहुत ज्यादा है। और आपने देखा 10 दिन के बाद ये $50 का हो गया। इट्स वाइल्ड। बट कैसे होता है, किस टोकन के होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, टोकोनॉमिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वहां पे। दैट इज फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग इज, जिस तरीके से मैं डिफरेंशिएट कर पा रहा था कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये पेमेंट का है, दे हैव देयर ओन ब्लॉकचेन, प्लस इनका ऐप यूज करना है, तो वहां पे आप ब्रोकरेज कम कर सकते हो थ्रू बीएनबी, तो दैट मींस बीएनबी हैज अ यूज केस। उसके लिए आपको इंडिविजुअल टोकन को स्टडी करना पड़ेगा इफ यू वांट टू बिकम प्रो इन क्या कहते हैं, डूइंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो। ठीक है, यू कैन डू शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, 1 महीना 2 महीना रखेंगे, बेच देंगे, पैसा बनेगा जैसे ही। इट्स लाइक दैट। तो अब वो कैसे आएगी, बीएनबी टोकन ओपन करा, वेबसाइट में गए, रिसर्च करो, पढ़ो, समझने की कोशिश करो, समझ में नहीं आ रहा मत काम करो, बिकॉज इफ यू कांट टेक द हीट, गेट आउट ऑफ द किचन, दिस इज व्हाट दे से, है ना। तो अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, डोंट इन्वेस्ट। ओके, जैसे बीएनबी का क्या क्या यूज केस है, देखो मैक्स सप्लाई इसमें भी नहीं है। मतलब ये सब प्लान बना के बैठे हैं अपना कि दुनिया में कुछ भी होगा हम डंप कर देंगे उठा के टोकन, तब तक चल रहा है, चल रहा है, बवाल होगा, इट्स ऑल गॉन, वुश, कौन पकड़ने आ रहा है मेरे को, उसको कौन पकड़ लिया, सैम को किसी ने, वो सब कुछ कंपनी के नाम पे करके बैठा हुआ था, इट्स फ्री, डोंट नो वेयर ही इज एट द मोमेंट, बट गया $60 बिलियन वैल्यूएशन गॉन, बना लिया होगा उसने 10-15 $5-10 बिलियन के आसपास। हमारी 7 पुश्तें लग जाएंगी उतना पैसा बनाने में। तो दे ऑल हैव देयर बैकअप प्लान रेडी। जो क्या नाम था उस टोकन का, लूना, ब्लॉकचेन पे काम करता था। लूना का जो क्रिएटर था उसने एक बार बोला भी था कि वी हैव अ पैनिक बटन, उसको प्रेस करेंगे इट्स गॉन, और लूना में ये चीज थी। और अभी मेरे पास कोई वीडियो प्रूफ नहीं है, बट मेरी एक फोटो देखना हॉस्पिटल ट्रेड्स में लगी हुई है, पीछे मैं मेरे चार्ट दिख रहा है, पुरानी फोटो है, 2018 की फोटो शायद से है, 18 या ऐसे कुछ 19 फोटो होगी वो, बोलिंजर बैंड लगा हुआ है उसमें। तो मैं बोलता था उस टाइम पे जो मेरे थे साथ में कलीग्स कि ये इस पे वही सेम सीन है, इसमें भी कुछ भी हो सकता है, इसका भी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट मत करना इसमें। एंड आई ट्रेडेड लूना अलॉट, $6 पे भी ट्रेड किया, 13 पे भी किया, 20 पे भी किया, 25 पे भी किया, बस हुआ क्या, दिन गॉन। तो इट्स वन थिंग। अब क्या, एक मैंने पोस्ट देखी थी ट्विटर पे, किसी का $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट, $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट गिर के सिर्फ $600 दिख रहा था, समथिंग 600 या $553 के आसपास। तो जो इंसान लाइफ सेविंग बना के बैठा होगा तो बर्बाद हो गया। दिस इज व्हाट क्रिप्टो इज, वरना कुछ पकड़ भी नहीं पाएगा कोई किसी को। जैसे अभी मैं क्लब स्टार्ट कर रहा हूँ वापस से, 28 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 28 मार्च से डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि ठीक है मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है, लाइव ट्रेड भी करेंगे बैठ के, उसमें कर सकता हूँ मैं। स्टॉप में कर दूंगा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आई ऑल्सो से कि डोंट जस्ट सी, डोंट जस्ट कॉपी थिंग स्टॉक्स में स्पेसिफिकली। और स्टॉक से तो मेरा मन भर गया, ऑप्शन से मन भर गया, उनकी आए दिन एक्सपायरी चेंज हो रही है। अब फिर मंडे कर रहे हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का, क्या मजाक बना कर रखा हुआ है मार्केट को। मंडे डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं लोग कि खेलना कब है, मंडे करना है, वेंसडे करना है, ट्यूसडे करना है, फ्राइडे करना है, क्या तमाशा है, बेकार है। मेरा बाइनेंस जिंदाबाद, जब तक चल रहा है चल रहा है, उसके बाद हबीबी। इधर तो बस
मेरे को ऐसा अब लगने लगा है कि इंडियन मार्केट में 1 घंटे के नीचे चार्ट देखना ही बेकार है. इंडियन मार्केट इज गुड, वेरी गुड, क्योंकि जो यूएस मार्केट में ट्रेड करता है उसको पता है कि इंडियन मार्केट कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है. यूएस मार्केट में तो फ्यूचर्स है ही नहीं स्टॉक्स में, इंडिया में है ना. इट्स गुड, लेकिन कहां के लिए अच्छा है? फ्यूचर्स करो, बढ़िया है. 1 आवर टाइम फ्रेम देखो, ट्रेड लो, सुकून की नींद सो, स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट लगाओ, जो होना होगा हो जाएगा बढ़िया आराम से, है ना. दिस इज व्हाट यू कैन डू इसमें. एनीवेज, लेट्स गेट बैक हियर. तो बाइनेंस का सीन क्या है? देर आर 1 2 एंड 3 यूज केसेस ऑफ बाइनेंस टोकन. पहली बात, बीएनबी BSC chain. Can you see this? BNB Smart Chain, BEP20 is the code name. ठीक है? Let's read this thing. BNB Smart Chain, BSC is a blockchain network developed by Binance. That means developing a blockchain is not a big deal either. टोकन तो सब बना ही रहे हैं, मीम टोकन एंड ऑल, बट डेवलपिंग अ ब्लॉकचेन ऑल्सो इज नॉट अ बिग डील. It's not something revolutionary. It was revolutionary back in 2008 and 9 when Bitcoin came along. Crazy. Wow, ऐसा भी हो सकता है दुनिया में. We have evolved so much now. ठीक है? तो इसी चीज को समझ के I invested in Matic. तभी उसका नाम मैटिक था, सिर्फ मैटिक था उसका. देखो दिखाता हूं, ओल्ड लोगो M करके होगा, ओल्ड मैटिक लोगो. दिस वाज इन 2020, 19 और 20, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बस इट वाज, हाँ ये वाला मैटिक था. किसी को याद है कोई था उस टाइम पे? अब ये ऐसा हो गया है, इट्स कॉल्ड पॉलीगॉन नाउ. सो मैटिक वाज अ टोकन. नहीं याद है, कोई नहीं था, कोई बात नहीं. मैटिक वाज अ टोकन. व्हाई आई इन्वेस्टेड? बिकॉज मैटिक एथेरियम एक ब्लॉकचेन है. ऐसे समझो, सिंपल टर्म में मैं समझाने की कोशिश करता हूं. शशिकांत है एथेरियम, वो बिल्डिंग बनाता है, ठीक है? दुबई में बिल्डिंग बनाता है शशिकांत. ही इज इन दुबई ओनली, दुबई में बिल्डिंग, ही क्रिएट्स बिल्डिंग्स एंड ऑल. अभी क्या हुआ, कपिल ने बोला कि आप हमारे, मान लो अब जैसे भावना है, भावना को बोला मेरे को भी बिल्डर बनना है, मेरे को बिल्डिंग बनानी है. तो कपिल क्या करता है? कपिल बोलता है आओ हम आपको इनके साथ मिलके बिल्डिंग बनाना सिखाएंगे और आपको हेल्प करेंगे ग्रो करने में. आप सिंपल टर्म पे समझ गए? काइंड ऑफ सब ब्रोकर जैसा है वो. शशिकांत मेन बिल्डर है, बट वो कपिल कह रहा है कि मैं हेल्प करूंगा, आओ, कम, आई हेल्प यू टू बिल्ड. ये इन्हीं के साथ काम लग के ये एथेरियम है, ये कपिल बन गया मैटिक ब्लॉकचेन. और जो भावना थी, इट वाज इन शी वाज एन एंड यूजर. अब मुझे कैसे पता चला ये चीज? रिसर्च करी, वाइट पेपर पढ़ी. हाँ, यू कैन सी दिस ग्रे हेयर्स. ये दिख रहे ग्रे हेयर्स? ये ऐसे नहीं हो गए ग्रे, दे वर ऑल ब्लैक. आई वाज नॉट हैविंग अ सिंगल ग्रे हेयर. वो इसलिए हो गया ग्रे. ये हटा देता हूं मैं तो गाड़ी नहीं चला पाता हूँ, इस वजह से हो गया ये ऑल दिस थिंग्स. ओके, ब्लैक स्क्रीन हो गया. एनीवेज, वापस से करता हूँ शेयर में. बट दिस इज प्राइमरी रीजन. मेरे ग्रे हेयर्स और मेरे चश्मों का क्रेडिट जाता है पूरा पूरा चार्ट्स एंड क्रिप्टो करेंसीज को. ठीक है, बट एनीवेज, मैं आपको इसलिए और अच्छे से बता रहा हूं कि मैं मैटिक का विजन समझ पाया. समझना, मुझे नहीं पता था कि मैटिक 300 तक जाएगा, क्योंकि मैंने उस टाइम पे 5 लाख के कैपिटल को 10 टोकन में डिवाइड करा था. मैटिक बहुत अच्छा गया, मेकर बहुत अच्छा गया, MKR. 3 टोकन घुस भी गए उसमें से. एक का नाम भी भूल गया हूं मैं, क्या नाम था उसमें, मुझे बड़ा वो कुछ टेलीकॉम नेटवर्क पे काम करता था वो. रुको मैं याद ढूंढ के बताता हूँ. क्रिप्टो विथ बेबी, या व्हाट हैपन? हाँ, यू गो टू दादी. टेलीकॉम नेटवर्क,
या बेबी इथेरियम सोलाना BNB व्हाट वाज दैट टोकन, देखो अब नाम तक नहीं आ रहा है उसका, मुझे बड़ा ट्रस्ट था उस पर, हीलियम नहीं था, मैं भी शायद एक दो फ्लिप करने पे मिल जाए। तो इन शॉर्ट जैसे मैंने मैटिक पे इन्वेस्टमेंट करी थी, याद भी नहीं आ रहा मुझे, जैसे मैंने मैटिक पे इन शॉर्ट इन्वेस्टमेंट करी थी वैसे ही इट वाज, वो भी मेरी लिस्ट में था। और मैंने पास की हिस्ट्री देखी, पास की हिस्ट्री में तो उसने लोगों को 20-20 गुना रिटर्न बना के दिए थे, तो मुझे कहा ये तो बढ़िया है, अच्छा है, वो डूब गया, मैटिक क्रेजी हो गया। तो अगर मुझे सच में पूरी तरीके से पता होता कि मैटिक ही बढ़ने वाला है, तो मैं पूरा 5 लाख ना डालता मैटिक में। जब 50,000 का 30 लाख हो सकता है, 28 लाख हो सकता है, तो 5 लाख का कितना होता? क्योंकि 50,000 के मेरे को 18,700 टोकन मिले थे, समथिंग कुछ, टेल भी नहीं था, टेल भी नहीं था कोई, अरे बड़ा क्रेजी सा कॉइन था वो, नाम नहीं याद आ रहा मुझे अभी, देखो फ्लिप करूं तो शायद 200-300 नंबर पे हो भी। लाइट कॉइन नहीं था भाई, तो अच्छे टोकन से एक टाइम पे लाइट कॉइन की माइनिंग करते थे हम लोग, थोड़ा बहुत माइन किए भी, बट उसके बाद फिर बिजली का बिल महंगा पड़ने लगा, माइन से टोकन निकलने से भी महंगा, बंद हो गया। एथेरियम भी माइन करा है, फिर बंद हो गया। उसको ढूंढना भूसे के ढेर में सू ढूंढने के बराबर है, अब तो और भी मुश्किल है, बट एनीवेज इट वाज देयर, कुछ ए वे से नाम था। क्या बेटा, पानी गिर गया, आओ, आप गन चला रहे हो, वाटर गन, दादी को मारो जाके, जाओ, हाँ दादी को मारो जाके, हाँ दादी मार, जाओ जाओ, it was something with A, but anyways जो भी है आप समझ गए ना। तो इन शॉर्ट मैंने जैसे मैट्रिक की स्टडी करी, क्योंकि मैं मेरा हार्ड एंड मनी लगा रहा था, तो वो 5 लाख रुपीज में 10 टोकन मैंने चूज करे, बिकॉज बैक इन द माइंड मैंने 2017-18 का देखा था फेज, कि वहां पे क्रिप्टो करेंसीज कैसे बढ़ते थे, गिरे हैं, $20,000 बिटकॉइन बढ़ के एकदम से नीचे आ गया था $6,000-3,000 पे। तो क्या होता है, बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन ना का रिश्ता ऐसे है जैसे निफ्टी और मिड कैप निफ्टी का रिश्ता है। निफ्टी बढ़ती है 5%, बिटकॉइन मिड कैप बढ़ता है 15%, निफ्टी गिरती है 5%, मिड कैप गिरता है 25%, इट्स लाइक दैट। तो मैंने वो सारे फेज देखे थे, तो उस वजह से मैंने मेरा कैलकुलेटिव रिस्क लिया था, ये दिमाग में रख के कि कोई भी इसमें से चल गया तो मजा आ जाएगा, और वो हुआ। अगर एग्जैक्टली पता होता मैटिक ही वो बनेगा तो 5 लगाता पूरे में, तो जहां 28 हुआ वहां 2.5 करोड़ रुपए बनता जाके, है ना? बात सही कि नहीं सही है? बट आई टुक ए कैलकुलेटिव रिस्क, इट्स फाइन। 5 लाख मेकर बढ़ गया, तो ये मान के चलो कि 4 लाख समथिंग कुछ डूब गए, 2 टोकन चल गए मेरे, मैटिक चल गया, मेकर चल गया, मेकर में समथिंग 50,000 का 3 लाख कुछ हो गया था, मैटिक वो मोटा माटी 31 लाख रुपए के आसपास हो गया, बढ़िया है, 5 लाख का 31 लाख, अच्छा आरओआई नहीं है, क्योंकि बाकी तो डूब ही गए, इट्स गुड। और स्विंग के जैसा था वो। और बाय द वे ये होता 31 लाख नहीं होता, ये होता 20 का डबल कितना होता है, 52, नहीं 56, करेक्ट 56, हाँ 56 लाख होता, क्योंकि मैटिक ने 300 का हाई बनाया था, बट मैं 148 समथिंग का ही बेच के निकल गया था, क्योंकि वो एकदम से गया 160 के आसपास था, कोई पता नहीं उसमें क्या हुआ, 148 पे आ गया। मैं कहा ये एक बड़ा फिगर दिख रहा है मुझे, अब ऊपर नीचे 4-5 लाख के बारे में, मैं कहा बेच के निकलता बाहर, बुक करते हैं, ऐसा ना हो पता चला जाए, क्योंकि मैंने अगेन क्रिप्टोज को लालच में 5-10 रुपए पे बाय किया, और वो 50 रुपए तक चले गए, 10 गुना पैसा हो गया, उसके बाद नहीं बेचा, और फिर वो वहीं हुआ आ गया। आई हैव सीन दिस फेज, बट फिर भी थोड़ा होल्ड रखा, क्योंकि अब देखो मैटिक पे आते हैं, ये आपके लिए बढ़िया सा वाला रियल लाइफ केस स्टडी है ये। अगर हम मैटिक पे आते हैं, एंड इफ यू ट्राई टू सी इट्स फंडामेंटल्स, अभी यहाँ पे मैक्स सप्लाई, अब कुछ गड़बड़ हुआ है इसमें, अभी यहाँ पे मैक्स सप्लाई डैश डैश दिख रहा है, उस टाइम पे टोटल सप्लाई मैक्स सप्लाई दोनों 10 बिलियन थे,
यानी कि इसका डेवलपर भी प्रिपेयर्ड है पैनिक बटन के साथ में। यू अंडरस्टैंड? अरे बाबा ये क्या हुआ है मैटिक में? बाप रे, मैटिक का मार्केट कैप $2 बिलियन के आसपास गया था, और तब ये दोनों चीजें सेम थी। अब देखो यहां पे भी एक चीज समझ में आती है क्या, कि सिर्फ डेवलपर को पता होता है एट द एंड कि ये मैक्स सप्लाई पूरी तरीके से दिखा के और उसको फिर उसमें भी क्या चेंजेस करने हैं। बिकॉज जब आप कुछ बनाओगे तो सारे लूपहोल आपको पता होंगे ना, और किसी को नहीं पता होंगे, और सबके लिए बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, एवरीथिंग इज कूल कूल कूल। यू मस्ट बी नोइंग ऑल द लूप्स, है ना? जैसे लेट्स से आई स्टार्टेड, सबको पता है कि मेरा, कुछ लोगों को, कि मेरा इंस्टाग्राम बंद, चालू होकर बंद हो गया था पूरा, और उस टाइम पे तो मैं कर, मेरे को कोई बैकअप अकाउंट भी नहीं था, कुछ नहीं था मेरे पास, ना बैकअप अकाउंट ना कुछ, एकदम से 800K एंड गायब अकाउंट नेक्स्ट डे। बट आई हैड सम नॉलेज, आई नो फ्यू काइंड ऑफ चीट कोड्स जो कि मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करे। हुआ क्या, न्यू पेज बनाया था, 16 डेज के अंदर 100K वापस उसमें हो गए, है ना? कोई रहा है उस फेज में, जर्नी में? मेरे के करके बढ़े हैं फॉलोवर, 1000 फॉलोवर बढ़ गए। मैं पोस्ट करता था मैं उसमें से कि 1000 पीपल बैक, 2000 पीपल बैक, 5000 पीपल बैक, 10,000 पीपल बैक, 50,000 पीपल बैक, 100K पीपल बैक। आई थिंक 150K के बाद वो वाला अकाउंट वापस आ गया था। बस वैसा ही कुछ है, डेवलपर को ही इसमें पता है कि एक्चुअली में इसमें क्या, हम कहां पे क्या चेंज कर सकते हैं। ओके, बट इन्होंने करा है, कुछ गड़बड़ करा है इन्होंने। अब वो ध्यान में रख के अब मैटिक क्या वापस अपना मेन वैल्यू क्लेम करेगा? आई डोंट थिंक। हाइप में कर सकता है कि एकदम से हाइप उड़ गई मैटिक की, मैटिक मैटिक मैटिक, एंड पीपल आर बाइंग एंड दे डेवलपर्स आर गेटिंग एग्जिट लिक्विडिटी, बट इट्स इट्स अ ट्रिकी थिंग। सो आपको समझ में आ गया आपको क्या देखना है? दो तीन चीजें हैं, समराइज करता हूं। टोकोनॉमिक्स देखो, व्हाइट पेपर पढ़ो, गेट नॉलेज अबाउट पर्टिकुलर टोकन कि वो क्यों बढ़ेगा, एंड उसके साथ में चार्ट देखो, प्राइस देखो। बस ये तीन चीजें देखनी होती है, काम खत्म। यू आर ऑल सेट टू डू शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब 2-3 महीने 4 महीने, बस, नॉट मोर देन दैट। ज्यादा लालच मत करना, ठीक है? एंड व्हाइट पेपर बताया तो मैंने अभी, अभिषेक लेट ज्वाइन किया क्या, अभी क्लास ज्वाइन किया है? हम्म, क्यों लेट किया? व्हाइट तो पूरा देखना, नहीं बताऊंगा, चलो बता देता हूँ, जस्ट किडिंग। व्हाइट पेपर इज लाइक, इट्स लाइक अ रोड मैप। जैसे हमें हमें कहीं इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो सामने वाला जो भी फंड रेज कर रहा होता है वो हमें बताता है, प्रोजेक्शन दिखाता है कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, लेट्स ओपन दिस व्हाइट पेपर। अभी ये इट्स नॉट, आई थिंक प्रॉपरली है ही नहीं शायद रिव्यू के लिए, इट्स आस्किंग फॉर these things recorded me, let me open some other token. Let's open pancake swap, ये तो अच्छा टोकन है। फुल व्हाइट पेपर। अब आपको जाके इसको पढ़ना है और डॉट्स कनेक्ट करने हैं। ये क्यों बढ़ेगा? ये अच्छा है बाय द वे, मैंने बहुत यूज करा है इसको। फ्रॉड, सारे फ्रॉड भी इसी में होते हैं, बट है अच्छा। इट इज सो कॉल्ड डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है? अनलाइक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस लाइक बाइनेंस, Coinbase, Pancake Swap doesn't hold your funds when you trade. You have 100% ownership of your own crypto. इसका मतलब ये कि जब आप इसमें ट्रेड करते हो तो आपको आपका जो भी वॉलेट होता है, लाइक मेटामास्क एंड ऑल दिस थिंग्स, वो लिंक्ड होता है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि आपका
वो जो टोकन है वो पूरी तरीके से पैनकेक कंट्रोल कर रहा है। कल को पैनकेक में कुछ एरर आ गया तो आपका बचा हुआ पैसा आपके वॉलेट में ही रहेगा, मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट जो है उसमें, क्लाउड वॉलेट्स। ठीक है, फैंटम वॉलेट मैंने यूज नहीं करा है बट इट्स फाइन। फैंटम भी ठीक टोकन है, इट्स गुड, पुराना है, नया नहीं है, तो अच्छा है। ठीक है, अच्छा दूसरा, नए टोकन्स में कभी आप इन्वेस्टमेंट को दिख गया तो मुझे याद आ गया, ये V2 और V3 माइग्रेशन वाले बहुत पंगे होते हैं, नए टोकन्स में होंगे ये एक टाइप का लूप है, लीगल लूप है आपको स्कैम करने का डेवलपर्स के पास में। मेरे बहुत पैसे गए हैं इस चक्कर में, मतलब हजारों डॉलर की फीस देके मैंने सीखा है ये क्या चीज। लोग क्या करते हैं कि अभी आपने दिमाग में आया कि ये नए नए टोकन, पुराने पुराने टोकन्स तो ऑलरेडी बहुत महंगे महंगे हैं, मुझे कुछ ही सस्ते में इन्वेस्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि अब बिटकॉइन में आप इन्वेस्ट करो अगर अभी, तो क्या लगता है कितना टाइम में पैसा डबल होगा आपका? आपका पैसा डबल करने के लिए बिटकॉइन को $80,000 से $160 जाना पड़ेगा, $1,60,000, करेक्ट? नॉट अ बिग डील। हो सकता है जब $50,000 से वो 1 लाख चला गया तो 1 लाख से 2 लाख भी जा सकता है, नॉट अ बिग डील। बट वाई इट इज अ बिग डील? बिकॉज वो $1.5 ट्रिलियन के मार्केट कैप में बैठा है। 1.5 ट्रिलियन से उसको 3 ट्रिलियन होना पड़ेगा। अब 1.5 ट्रिलियन कहां से लेके आओगे? तो यू अंडरस्टैंड दीज नंबर्स, 1.5 ट्रिलियन आएगा तब बिटकॉइन होगा अप्रोक्सीमेटली। ये अब 1.5 ट्रिलियन स्पेसिफिकली नहीं चाहिए, लिक्विडिटी के बेसिस पे उसका 10% चाहिए, यानी कि अगर 150 60 150 नहीं, कम हो गया है तो मोटा माटी 200 बिलियन के आसपास भी, अगर 250 बिलियन के आसपास अगर 1/4 आ गया तो ये पहुंच जाएगा फिर ये 1,60,000 या $2 लाख के आसपास। बिकॉज अगर अभी मान लो किसी के पास में 2 लाख बिटकॉइन पड़े हुए हैं, मान लो $20 बिलियन के, तो क्या वो 80,000 में बेच पाएगा? ऑर्डर फ्लो याद है ना? ऑर्डर फ्लो बताया नहीं बताया मैंने अभी? तो ऑर्डर फ्लो किसमें बताया था फिर मैंने? किसी में तो बताया है। अच्छा, सेप्टेम्बर क्लास में बताया होगा, चलो कोई बात नहीं, सीख लेंगे, थोड़ा एडवांस टॉपिक है। ऑर्डर फ्लो पता चलता है कि प्राइस बेस से बिहेव होते हैं, फिर करो, फिर तो समझ नहीं आएगा ये बात, ये टर्म समझ में नहीं आएगा अभी, लेट इट बी, ऑर्डर फ्लो में समझेंगे। लेकिन याद दिला देना मुझे वो बिटकॉइन वाला कोरिलेशन, तो आप डॉट कनेक्ट कर पाओगे। ऑर्डर ब्लॉक नहीं, ऑर्डर फ्लो। ओके, एनीवेज, तो अब क्या होता है अगर जो छोटा क्रिप्टो करेंसी है, जैसे कि हम चलते हैं 107 नंबर पे और हम कोई भी ऐसे उल्टा सीधा टोकन ऐसे ओपन कर लेते हैं, लेट्स जस्ट सी, थोड़ा सा जो नाम से सही लग रहा हो, ठीक ठीक लग रहा हो। कौन सा देखे इसमें? तो सब नए नए हैं, अब तो मैं देखता भी नहीं इनकी तरफ, पहले तो पूरा टाइम यही रिसर्च रिसर्च रिसर्च, तो आई डोंट सी। बट ये मेहनत काम की है। देयर वाज वन स्टूडेंट, गौरी नाम था या कुछ नाम था, मैं खुशी नाम था, उसको क्रिप्टो करना था सिर्फ, उसने क्रिप्टो करेंसी से 6 लाख के कैपिटल को 20 लाख तक पहुंचाया। बट वो कैसे करती थी? उसके अंकल दुबई में है, नहीं आगे नहीं जा रहा है और ये, तो उनके थ्रू शी यूज्ड टू डू इट। चलो इसको देख लेते हैं, क्या है ये, यूटोनिक, वॉल्यूम कुछ आया ही नहीं है, $8 मिलियन है। अब ये सोचो $8 मिलियन से अगर ये 80 मिलियन भी हो गया तो हमारा 10 गुना पैसा हो जाएगा, तो 8 से 80 होना बहुत आसान है ना? अब क्योंकि आसान है ये, अब सोचो अगर ऐसा टोकन आपको मिल जाए जिसका मार्केट कैप ही $8 लाख है बस, तो 8 लाख से 8 मिलियन तक भी अगर वो आ गया, 10 गुना हो गया पैसा हमारा, है ना? इस लालच में आप इसमें इन्वेस्ट करोगे। अब थोड़ा इन्वेस्ट करना ट्रिकी होता है, बट मान लो आपने यूट्यूब से ढूंढ लिया जुगाड़ उसका, मेटा मास्क वॉलेट कनेक्ट कर लिया, आप बाइनेंस में फंड ऐड करके यूएसडीटी ट्रांसफर करना सीख गए, बीएनबी एंड ऑल करके, बट उसके बाद मान लो कर दिया इन्वेस्ट, तो V2 V3 क्या होता है? आपको टोकन दिखेगा पहले यूटोनिक के नाम से, लेट्स से, ठीक है? अब आपने उनकी
कम्युनिटी तो ज्वाइन करता नहीं है इंसान। मान लो आपने करा तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं करा तो कोई बात नहीं, बट आपने मान लो यूटोनिक नाम का टोकन ज्वाइन कर लिया। अब ये यूटोनिक का टोकन ये लोग क्या करेंगे, धीरे से अपने कम्युनिटी में एक अपडेट दे देंगे जिसमें सारे लोग एक्टिव, ऑब्वियस सी बातें होते नहीं है हमेशा, और अपडेट देने के बाद बोल देंगे कि हम अब V2 से V3 ट्रांसफर होने जा रहे हैं। तो आप लोग अपने अपने मेटामास्क के जो वॉलेट एड्रेस हैं वो यहां पे पेस्ट कर दो, ताकि जितने पैसे आपके पास V2 में पड़े हुए हैं उतने ही पैसे के आपको नए वाले V3 टोकन मिल सके और आप ट्रांजैक्शन कर पाओ, बिकॉज लिक्विडिटी अब उधर से इधर ट्रांसफर हो रही है। आपने मैसेज देख लिया तो आप कर लोगे। अगर आपसे मैसेज देखने में 2 दिन की भूल हो गई तो भैया टोकन गया, अब ट्रांसफर नहीं हो सकता, पैसा डूब गया। और वो बोलेंगे क्या, हमने तो आपको नोटिफाई किया था। आप बोलोगे हम केस करेंगे, बोलो कर दो जाके, क्योंकि वो बैठा होगा किसी अर्जेंटीना, स्कॉटलैंड और पता नहीं कहां पे। यू अंडरस्टैंड। और नए लोग जो होते हैं उनको पता होता है, जो ये कौन लोग करते हैं पता है, ये लोग वो लोग ये सब वो करते हैं जो एक्चुअली में समझ चुके होते हैं क्रिप्टो को, और लोगों का माइंडसेट समझ चुके होते हैं कि लोग तो ऐसे ही काम करते हैं। तो अभी नया जो भी लड़का होगा उसके दिमाग में यही आएगा कि बॉस ये इतने महंगे टोकन बेकार हैं, सस्ते टोकन को बाय करने का जुगाड़ देखते हैं। पेपे जैसा कोई टोकन मिल गया, शिबा इनू जैसा कोई टोकन मिल गया पहले, तो मजा आ जाएगा। तो उसने अपना लिया, उसके पास मान लो 50-60 हजार 1 लाख रुपए जो भी है लगा दिया शिबा इनू में, कोई शिबा इनू जैसे किसी नए टोकन में, इस उम्मीद में कि नहीं ये बढ़ेगा तो मजा आ जाएगी। बढ़ सकता है वो, बट ये V2 V3 हो गया तो बढ़ भी गया, पैसा भी हो गया, और इधर मिल कुछ नहीं रहा है। पाई कॉइन पे आते हैं एक बारी छोड़ा, पाई कॉइन पे आते हैं। आप लोगों ने तो पाई कॉइन माइन किए होंगे ना फोन पे, बहुत से लोगों ने। किसने किसने माइन किए है पाई टोकन? पाई टोकन किसने किसने माइन किया? सुनील पाई। सुनील कितने पाई टोकन थे आपके पास? मेरे ख्याल से 2-3-5 लाख तो हो गए होंगे अब तक, जिसने अगर 6-7 महीने पहले भी माइन करना स्टार्ट करा होगा, या 1 साल पहले भी माइन करना स्टार्ट करा होगा, क्योंकि मेरे को ये मेरे फैमिली मेंबर ने किसी ने बोला था कि पाई टोकन है। 420 टोकन माइन हुए बस अभी तक। 420 टोकन। मैं तो लोगों को बहुत देखा है लाखों लाखों टोकन लेके बैठे रहते हैं। कब कब से माइन करना स्टार्ट करा है आपने सुनील? मैं देखता हूँ उनके फोन में, वो बोलते हैं कि बस ये ऐप चलने दो, और उस ऐप में थोड़े थोड़े एड्स आते रहते हैं, और आपके धीरे धीरे पॉइंट्स में पाई टोकन बढ़ते रहते हैं। है ना, ऐसे ही तो काम करते हैं कुछ ये। तो सुनील ये बताओ, आपके पास में तो 420 × 1.6 मोटा माटी, आपके पास में तो $700 है, कैश हो गया। $700 क्यों भाई? सामने रेट दिख रहा है 420, आपके पास टोकन्स हैं, तो 4.5 × 1.63। मैथमेटिक्स तो यही कहता है। आप एक्सचेंज मतलब ये क्यों नहीं कर पा रहे हो, ये एक्सचेंज क्यों नहीं कर पा रहे हो? डॉलर में करके बैंक में पैसा लो विड्रॉल। व्हाट काइंड ऑफ इशू फेसिंग, मैं जनरली पूछ रहा हूँ। वाह, लॉकअप फॉर 2027, वाह 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 वाह। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई आई सेड मार्केटिंग गिमिक। बट अगेन आपका कुछ गया नहीं इसमें, आपने बस एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करा है, तो कुछ गया नहीं। अरिजीत, मेरे पास 1 करोड़ 20 लाख के टोकन पड़े हुए जीरिक्स में। बिटकॉइन है, कंपाउंड है, और कार्डानो भी है,
डोज नहीं है, एक्सआरपी है बहुत ज्यादा, और एथेरियम भी है। एक्सआरपी एथेरियम, एक्सआरपी एथेरियम कंपाउंड, और लिंक, लिंक में अच्छा खासा पैसा इन्वेस्टेड है। और कब किया था? $5 का था लिंक। शेयर भी किया था मैंने पुराने स्टूडेंट्स के साथ में, $5 पे था लिंक। आई होप अभी तक आपको क्रिप्टो के सारे फंडामेंटल समझ में आ गए होंगे, व्हाट इट इज एंड हाउ यू हैव टू मूव इट। ओके, इफ इट फील्स वेरी ट्रिकी तो पता है क्या करो, अब इसके बाद वाला जो फेज है ट्रेडिंग वाला, बस वो करो, काम खत्म। वो करो, पैसा बनाओ, बस बढ़िया। क्योंकि ऑनेस्टली अगर मुझसे आप पूछोगे, आई यूज टू ट्रेड क्रिप्टो अ लॉट। 2018-19 की अगर मुझे से कोई पूछेगा कि ज्यादा मैंने ट्रेड किस पे किया है, तो मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी ट्रेड किया है, मैंने निफ्टी भी करा है। बट इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि 100% ट्रेडिंग में से 30% इट यूज टू बी इंडियन मार्केट, 70% यूज टू बी क्रिप्टो। बिकॉज जॉब भी था ना मेरा, तो जो ईज ऑफ ट्रेडिंग था बड़ा अच्छा था उसमें। और बाइनेंस में तो पैसे सीधे डिपॉजिट हो जाते थे। आप वजीरिक्स में पैसे ऐड करो, वजीरिक्स से ट्रांसफर कर दो बाइनेंस में। और बाइनेंस का P2P बहुत अच्छा होता था। बाइनेंस में आप डायरेक्ट डिपॉजिट कर पाते थे। वेरी गुड, वेरी गुड। 24 घंटे चल रहा है बढ़िया आराम से। और अभी जिस पे टारगेट मेरे को, अभी मैंने बुक करा डेल्टा एक्सचेंज पे, वो ट्रेड लगा के छोड़ दी थी मैंने। स्टॉप लॉस लगा दिया था, और एक बार दिखाऊंगा पॉइंट अभी आपको मैं। स्टॉप लॉस के पॉइंट तक आया भी मार्केट, बट मैं देख ही नहीं रहा था, कुछ नहीं था। और लगता तो लग जाता स्टॉप लॉस, चले जाते $15। $15 पे टारगेट रखा था मैंने $45 का। फिर जब वो मेरा स्टॉप लॉस लगते लगते बच गया, और फिर मार्केट नीचे आ गया, वहां से मैं हटा दिया स्टॉप लॉस मेरा। $75 देके गया वो, $15 के स्टॉप लॉस पे। ठीक है, अब आपने समझ लिया, दिस वॉज क्रिप्टो। अब मैं एंड कर रहा हूँ। आफ्टर 10 मिनट्स दोबारा स्टार्ट करेंगे, और फिर उसके बाद वहां पे क्रिप्टो ट्रेडिंग समझेंगे। इसको मैं हाईलाइट डाल दूंगा, ऑल अबाउट क्रिप्टो एंड क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स। ओके, ताकि आप दोबारा अगर आपको देखने का मन करे, समझना है क्रिप्टो करेंसी में, तो यू कैन डू इट। ओके, ये बात ध्यान रखना, सारे कौन सा क्रिप्टो कहां पे मिलेगा, इसमें लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। क्रिप्टो पे टिक करना, और मार्केट्स में आप क्लिक करोगे, न्यूज में देखोगे, करंट आपको सब न्यूज दिख जाएंगी, क्या चल रहा है अभी देखो, 30 घंटे पहले अपडेट हुई है ये। Ethereum link deploys blah 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 upgrade to mainnet, fine। देन मार्केट्स में जाओगे तो मार्केट्स में कहां कहां पे वो लिस्टेड दिख जाएगा। मैं किस पे प्रेफर करता हूं, टॉप 10 में अगर है कोई तो ठीक है, वरना बेकार। तो टॉप में बाइनेंस, बाइबिट, ओके ओके, भरोसा नहीं है बाइबिट का भी, अभी हैक हो गए थे ये, कल को फिर हो जाए, नो नो नोज। बाइनेंस में भी उंगलियां उठी हैं, जो अभी तक सबसे अच्छा एक्सचेंज, इस पे अभी तक कोई उंगली नहीं उठी है शायद से, वो कॉइनबेस है। बाकी ये सब टोकन, ये तो आई थिंक इट्स इट्स लाइक क्या बोलते हैं उसको, ब्लॉकचेन है परहैप्स ये। अब बिटगेट, MAX, KuCoin पुराना टोकन है, पुराना एक्सचेंज है, पुराना एक्सचेंज है। बिटगेट प्रॉबली शायद नया है, या मैंने पहले ध्यान नहीं दिया इस पे। ये तो 2020 या 19 में आया है बाइबिट। हाँ, न्यू में बिटगेट ना, हाँ। ये सब चल रहा है, चल रहा है। कल को बंद, पार्टीज ओवर। ओके, क्योंकि इससे पहले, ये भी तो अभी मैं आप अभी आप देख रहे हो 2019 में, यहां पे ऊपर ऐसे बाइनेंस दिखता था, बाइनेंस के नीचे थर्ड फोर्थ नंबर पे FTX दिखता था, उसके नीचे हुओबी दिखता था। हुओबी, हुआईबी ऐसे कुछ बोलते हैं, आई डोंट, कुछ चाइना या फिर कोरिया का कुछ एक्सचेंज था वो। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट, हुओबी, हुओबी ऐसे कुछ नाम था। थर्ड लार्जेस्ट एक्सचेंज, बहुत यूज करा है मैंने। एंड देन उसके अलावा हाँ, HTX, हाँ। ओके, एंड देन अब देखो टॉप 10 में ही नहीं है। ये फ्लिप होता रहता है, तो इसलिए आई, अगेन आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इट इज। ठीक है, यू आर इट। सो सोच समझ के इन्वेस्ट करना। एंड अभी समझ में आ गया होगा आपको कि मैं बाइनेंस पे सबसे ज्यादा क्यों रखा हुआ है पैसा। इस पे भी ट्रस्ट नहीं है,
लेकिन फिर क्या ही करूंगा, और मजबूरी है ना? मुझे लिक्विडिटी भी चाहिए अच्छी, बड़े कैपिटल पे ट्रेड करना है तो लिक्विडिटी अच्छी चाहिए, और लिक्विडिटी अच्छी चाहिए और साथ में वो भी चाहिए, सेफ्टी भी चाहिए कि कुछ भी पंगा होता है तो आई कैन विदड्रॉ माय फंड्स एटलीस्ट। मेटामास्क में तो ले ही लूं, मेटामास्क से तो फिर मैं दुबई में भी बेच सकता हूँ उसको, उधर कहीं भी किसी कंट्री में बेच सकता हूँ जाके। डन, ऑलराइट। नाउ आफ्टर 10 minutes विल कंटिन्यू अगेन विथ ट्रेडिंग। क्रिप्टो खत्म कर देंगे आज पूरा। डन, सी यू।